नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मुंबई के अगर हम हालात की बात करें तो थोड़े से नाजुक हैं। लोगों को दफ्तर को पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि वहां पर तमाम ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला किया है। दफ्तर बंद हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ ठप है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और तमाम इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन है अस्त व्यस्त। हम तो गुजारिश करेंगे कि आज एक्सचेंजों को भी कम से कम आज की छुट्टी कर देनी चाहिए थी। ट्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी जीवन है, तो एक दिन से कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, डिसीजन हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आज गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 68 अंकों के आसपास की नरमी फिलहाल आपको दिखाई देगी। 24,965 के आसपास के लेवल हैं। कल के सत्र में हमने फिर से 25,000 को पार होते हुए निफ्टी पर देखा था। वहां पर सस्टेन होने में फिर से थोड़ी सी दिक्कत तो आई, लेकिन संकेत ठीक ठाक ही थे। आज देखते हैं कि कारोबार कैसा होता है, लेकिन चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से माहौल कैसा है। कल से जैक्सन होल की अहम बैठक शुरू होने वाली है। 21 से 23 अगस्त तक ये बैठक चलेगी और उसके पहले जो लास्ट मंथ यूएस फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आज आ जाएंगे, तो उससे संकेत मिलेंगे कि आगे को लेकर यूएस फेड की दिशा क्या होती है दरों में कटौती को लेकर। जरा समझते हैं ग्लोबल क्यूज को। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं ग्लोबल संकेत आज के लिए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। ग्लोबल संकेत जो है मिले जुले या नेगेटिव थे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पॉज आ गया है बहुत सारे एसेट क्लासेस में। जिस तरह आप कह रहे थे कि जो जैक्सन होल सिंपोजियम मीटिंग होगी, जिस तरह फेड की जो रेट का ट्रैजेक्टरी होगी, उस पर भी बहुत जो है फोकस रहने वाला है। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने भी ट्वीट किया जहाँ पे वो फिर से जो है अपना गुस्सा दिखाए पावेल पे, और ये पिछले 4 महीने 5 महीने से चल ही रहा है। खास करके हाउसिंग क्राइसिस को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है कि रेट जो है ज़्यादा जल्द काटे, क्यों डिले हो रही है। तो इस पे भी जो है बाजार का थोड़ा रिएक्शन ज़रूर देखने मिलेगा। और अगर बात करें तो सारे एसेट क्लासेस एक रेंज माउंट में फंस गए। थोड़े कल बिग टेक स्टॉक्स में थोड़ी सेल ऑफ भी आई थी। नैस्डैक 314 पॉइंट गिर गया था। अब देखिए एक इशू हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे जो कंपनीज एआई की अनाउंसमेंट्स की है वहाँ पे कुछ रोल बैक्स कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स मेटा के शायद छोड़ सकते हैं। ये जब हम ग्लोबल जो है न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया फीड स्टडी कर रहे हैं तो एक टाइप से पैनिक आ रहा है। कहीं पे बिटकॉइन सेलिंग इंस्टीट्यूशनल से देखने मिल रहा है। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि स्पेन का एक 10 ईयर यील्ड जो है स्पाइक कर गया 4% पे। ऑफकोर्स वो एक एबरेशन था, बट वो पैनिक ज़रूर कर दिया है जब हम ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो सारे सेगमेंट्स में जो है आप देखेंगे कारोबार जो है हरे निशान में हो रहा है। मिले जुले संकेत आए हैं। डाउ जोन्स की में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सपाट क्लोजिंग देखने मिली है। और आज यूएस फेड की जुलाई बैठक के मिनट्स भी पे भी नज़र रहने वाली है कि किस तरफ जो है कमेंट्री आ रहा है। डविश रहेगा, हॉकिश रहेगा। और 21 से 31 अगस्त को जो है स्टार्ट होगा ये अहम जैक्सन होल के सिंपोजियम की मीटिंग। सितंबर के पॉलिसी के हिसाब से फेड दर के आंकड़े की बात करें तो रेट कट में 85% का जो है रेट है। पहले 1-2 हफ्ते पहले ये आंकड़ा सीपीआई डेटा के अच्छे अपमूव के कारण ये आंकड़ा 94-96% था। तो ये थोड़ा घटा ज़रूर है क्योंकि बहुत सारे मैक्रो डेटा और बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है ओवरसोल्ड, और जो स्पेकुलेटिव मार्केट है वो जो है दर्शा रहा है यूएस में। और हर जगह ये बात हो रही है कि यूएस का शायद एक नियर टर्म लेवल का टॉप बन जाएगा। एशियाई बाजार की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे, कुछ खास सपोर्ट नहीं है। जापान के निक्काई में दूसरे दिन गिरावट है, करीब 600 अंक नीचे है। साउथ कोरिया की बात करें तो लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने मिल रही है। ब्रेंट क्रूड देखें तो यहाँ पे ज़्यादा जो है अपमूव नहीं देखने मिल रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएस के स्टॉक पाइल्स में जो है थोड़ा डिक्रीज जो है देखने ज़रूर मिल रहा है। और यूक्रेन रशिया की टॉक्स पे जो है एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि क्या प्राइसेस और गिरेंगे, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो लगातार तीसरे दिन गिरावट आ रहा है, जिस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कट हो रही है। लेकिन सब जो है फैक्टर इन होता है फेड के मीटिंग के तरफ से, जिस तरह वहाँ पे मोमेंटम आएगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर चला गया है, जो मार्जिनली नेगेटिव होता है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके। लेकिन अभिषेक, डोमेस्टिक क्यूज़ हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, भले ग्लोबल क्यूज़ मिले जुले हों। ठीक है, ग्लोबल क्यूज तो मिले जुले हैं लेकिन डोमेस्टिक क्यूज स्ट्रांग हैं। लेकिन इस बीच में जापान के एक्सपोर्ट के डेटा भी आए और एक्सपोर्ट में वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 2.6% की गिरावट आई है एक्सपोर्ट में। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जापान का जो इंडेक्स है निकेई, वहाँ पर करीब 600 अंकों की गिरावट हो रही है। ट्रंप के भी कुछ कमेंट्स आए हैं जेरोम पावेल पर। उन्होंने फिर से हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि हाउसिंग मार्केट में, मॉर्गेज मार्केट में दिक्कत है और ये दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि
जेरोम पावेल ने दरें घटाने में काफी ज्यादा देर कर दी है। तो ट्रंप के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आगे उसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक बार जरा एक्सपर्ट के लिए इसे समझते हैं। हमारे साथ investforedu.com के आदित्य अग्रवाल जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 4 सत्र की तेजी वैसे निफ्टी में हो तो गई है और बार बार हम देख रहे हैं कि 25,000 पर पहुंच के हल्का सा रिजेक्शन निफ्टी झेल रहा है। हालांकि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ बाजार में अच्छी आ रही है। आदित्य ये बताइए, आज करना क्या चाहिए मार्केट में, क्या आपकी तरफ से राय होगी? वैसे मेरी राय तो ये थी कि मार्केट को आज बंद ही रखना चाहिए था, मुंबई में जिस तरह से बारिश के हालात हैं। हेलो। आदित्य, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी आदित्य, आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ। देखिए, ये होता है जब बारिश होती है ना, तो फिर टेलीकॉम नेटवर्क वगैरह भी काम नहीं करते हैं, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। आदित्य को जरा फिर से कनेक्ट कीजिए, फिर उनके पास आएंगे। इस बीच में बता देता हूं कि आज जो ग्लोबल मार्केट से फिलहाल जो परिस्थिति है वो किस तरह की दिखाई दे रही है। आप देखेंगे अमेरिका में नैस्डैक में तेज गिरावट आई, डाउ ने भी अपने दिन के जो गेन्स थे उसको सरेंडर किया, सपाट जाके बंद हुआ। हालांकि होम डिपो के जो नतीजे आए थे वो अनुमान से बेहतर आए थे, तो उसने डाउ को थोड़ा सपोर्ट देने का काम किया था। अदरवाइज आप नैस्डैक देखेंगे तो वहां से पिक्चर थोड़ी सी नेगेटिव आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एशिया के जो बाकी बाजार हैं वहां पर जो कारोबार अगर आप देखेंगे, हांगकांग करीब 150 अंक नीचे है। चीन के बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। निकेई 625 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखाई देगा। और अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर करीब 36 अंक नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 80 अंकों से ज्यादा की गिरावट वहां पर भी हो गई है। ये है बाजार की स्थिति। लेकिन भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि सेंचुरी लगाई निफ्टी ने और जो क्लोजिंग हुई है 24,980 पर हुई। निफ्टी बैंक में तेजी थोड़ी सी कम रही, 130 अंकों की ही तेजी रही और 55,865 के स्तर पर निफ्टी बैंक जाके बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो वगैरह अच्छा रहा और बाजार के लिए कल कैटलिस्ट का काम किया एक तरह से